मेरा नाम आयशा है और ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसे मैंने सालों तक अपने दिल में दफन रखा। मैं एक आम सी लड़की थी जिसके ख्वाब भी आम थे। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी और सबसे बढ़कर अपने घर वालों की खुशी बनना चाहती थी। हमारा घर मोहब्बत से भरा हुआ लगता था। अम्मी की दुआएं, अब्बू की मेहनत और बहन भाइयों की शरारतें, सब कुछ ठीक लगता था। लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। मेरे एक कज़न थे, अली। वो अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे। शुरू में वो मुझे एक बड़े भाई की तरह लगते थे। घर वाले भी उन पर बहुत भरोसा करते थे। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि यही भरोसा एक दिन मेरे लिए डर बन जाएगा। एक दिन घर में सब लोग किसी तकरीब में गए हुए थे। मैं तबीयत खराब होने की वजह से घर पर अकेली रह गई। शाम का वक्त था और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि दरवाज़ा खुला। अली अंदर आए। पहले तो मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो अक्सर आते थे, लेकिन उस दिन उनका अंदाज कुछ मुख्तलिफ था। वो खामोश थे और उनकी नज़रें मुझे बेचैन कर रही थीं। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की और कहा, आप कब आए? सब तो बाहर गए हुए हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बन गया। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। मेरे अंदर सिर्फ खौफ था, शदीद खौफ। वो सब कुछ जो हुआ मैं आज भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद वो मेरे पास बैठ गए और एक जुमला कहा जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है। अगर तुमने किसी को बताया तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें ही गलत समझा जाएगा। मैं सुन हो गई थी। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। उस दिन के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं खामोश हो गई, हंसी कहीं खो गई और आंखों में हमेशा एक डर रहने लगा। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। अम्मी बार बार पूछती, आयशा तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? मैं बस मुस्कुरा देती, एक झूठी मुस्कुराहट। मैं चाहती थी कि सब कुछ बता दूं, चीख चीख कर बताऊं, लेकिन अली की धमकी और माशरे का खौफ मुझे रोक लेता था। कभी कभी मुझे लगता था शायद वाकई कसूर मेरा ही है, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज आती थी, नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वही आवाज मुझे जिंदा रखे हुए थी। लेकिन इस बार वो नहीं मानी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, इसने नरमी से कहा। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं कैसे समझूंगी? मेरे अंदर कुछ टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं खामोश ना रह सकी। मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया, मगर इतना जरूर कहा कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और मैं बहुत डरी हुई हूं। मरियम ने मेरा हाथ थामा और कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है आयशा, और तुम्हें ये सब अकेले नहीं सहना चाहिए। ये जुमला मेरे लिए नया था, लेकिन दिल को सुकून दे रहा था। पहली बार मुझे लगा शायद मैं अकेली नहीं हूं। मरियम ने मुझे मशवरा दिया, तुम्हें किसी बड़े को बताना चाहिए, किसी ऐसे को जिस पर तुम्हें भरोसा हो। मैं डर गई, नहीं, मैं नहीं बता सकती। अगर किसी ने यकीन ना किया तो? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, सच को छुपाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। इसकी बात मेरे दिल में उतर गई। घर आकर मैं देर तक सोचती रही। अम्मी का चेहरा बार बार नजरों के सामने आता, उनकी मोहब्बत, उनका एतमाद। क्या मैं उन्हें सच बता सकती हूँ? लेकिन साथ ही अली की धमकी भी याद आती, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं एक जंग लड़ रही थी, अपने ही अंदर। चंद दिन बाद एक और वाकया हुआ। घर में सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और इस बार भी मैं अकेली रह गई। मैंने सोचा कि दरवाजा बंद करके अपने कमरे में रहूंगी, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने खिड़की से झांका, वो अली था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो बार बार दस्तक देता रहा, फिर जोर जोर से आवाज देने लगा, आयशा दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैं खामोश रही, सांस रोक ली। कुछ देर बाद खामोशी छा गई, शायद वो चला गया था। मैं जमीन पर बैठ गई, आंसू बहने लगे। इसी लम्हे मैंने फैसला किया, अब बहुत हो चुका था, मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आई थी। मैं आयशा, जो हमेशा डरती रही, खामोश रही, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ बदल चुका था।
अगली सुबह मैंने खुद को आईने में देखा। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था, मगर दिल में एक अजीब सी मजबूती थी। मैंने फैसला कर लिया था, मैं सच बताऊंगी। अम्मी किचन में थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। अम्मी, मेरी आवाज बहुत मध्यम थी। उन्होंने मुस्कुराकर देखा। हाँ बेटा, क्या हुआ? मैं कुछ लम्हे खामोश रही। अल्फाज जैसे गले में अटक गए थे, लेकिन फिर आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी। अम्मी फौरन परेशान हो गई। क्या हुआ आयशा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने हिम्मत जमा की और टूटे हुए अल्फाज में सब कुछ बताना शुरू किया। हर जुमला मेरे लिए एक बोझ था, मगर मैं बोलती गई। मेरी आवाज कांप रही थी, सांसें तेज थीं, लेकिन मैं रुक नहीं रही थी। अम्मी का चेहरा बदलता जा रहा था, पहले हैरत, फिर सदमा और फिर आंखों में आंसू। जब मैंने बात खत्म की, किचन में मुकम्मल खामोशी थी। अम्मी ने मुझे जोर से गले लगा लिया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? उनकी आवाज भराई हुई थी। मैं रोते हुए बोली, मुझे डर लगता था। उसने कहा था कोई यकीन नहीं करेगा। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। नहीं आयशा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये अल्फाज मेरे लिए जैसे एक नई जिंदगी थे। इसी दिन अम्मी ने अब्बू को सब कुछ बताया। मुझे बहुत डर लग रहा था अब्बू के रद्दे अमल का, लेकिन जब अब्बू मेरे पास आए, उनकी आंखों में गुस्सा जरूर था, मगर वो मेरे लिए था, मेरे खिलाफ नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, बेटा, तुमने बहुत हिम्मत की है, अब ये मामला हम संभालेंगे। पहली बार मुझे लगा मैं महफूज हूं। चंद दिन बाद अली और उसके घर वालों को बुलाया गया। घर का माहौल बहुत संजीदा था। अब्बू ने सख्त लहजे में सब कुछ बताया। अली पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब अम्मी और मैंने मजबूती से बात की तो उसका झूठ टूटने लगा। उसके घर वाले भी हैरान थे। कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर मैं डरी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने साफ कहा, और अब मैं खामोश भी नहीं रहूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जब मैंने खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। इस वाक़े के बाद ज़िंदगी आसान नहीं हुई। लोगों की बातें, मुआशरे के सवाल, नज़रें, सब कुछ था, लेकिन एक फ़र्क आ गया था। अब मैं अकेली नहीं थी। अम्मी, अब्बू और मरियम सब मेरे साथ थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालना शुरू किया। मैंने अपनी पढ़ाई पर दोबारा तवज्जो दी और एक माहिर नफ्सियात काउंसलर से भी बात की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मैं चल रही थी। आज जब मैं ये सब लिख रही हूँ तो मैं वही आयशा हूँ, मगर पहले जैसी नहीं। मैं टूटी थी, लेकिन बिखरी नहीं। मैं डरी थी, लेकिन हारी नहीं। और सबसे अहम बात, मैंने सच बोलने की हिम्मत की। इख्तिताम मैसेज। कभी कभी खामोशी हमें बचाती नहीं, बल्कि हमें अंदर से तोड़ देती है। सच बोलना मुश्किल होता है, मगर वही हमें आज़ाद करता है। और अगर आप या कोई और कभी ऐसे किसी मुश्किल में हो, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपका कसूर नहीं है।